एपिसोड 7 की शुरुआत में सियोल को देखते हैं जो अपना चेकअप करवाता है। डॉक्टर कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो, ऊपर वाले ने तुम्हारी हेल्प की है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मर जाते, तुम लक्की हो। सियोल बाद में चला जाता है। तभी पीछे से एक और डॉक्टर आता है। नर्स कहती है कि अगर आप यहाँ पर हो तो उस लड़के का चेकअप किसने किया। दूसरी ओर यूनो को देखते हैं जो कि चिल्ला रही होती है क्योंकि इसे सियोल नहीं मिल रहा था। तभी सियोल सामने आता है और कहता तुम क्यों चिल्ला रही हो, अगर ऐसा करोगी तो सभी को लगेगा कि मर गया हूँ। ये इसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, इसे हक कर लेती है। यह वही सीन है जो कि हम एपिसोड 6 के लास्ट में देख चुके हैं। सियोल कहता चलो चलते हैं। यूनो कहती है कहाँ पर, इसने बता दिया था अपने घर पर। बाद में दोनों पैदल जा रहे होते हैं लेकिन पहले कोई भी बात नहीं करता, अजीब बिहेव कर रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि आज इसे क्या हुआ, ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा। यूनो के सिर पर एक पत्ता गिर जाता है, ये इसको उठाने के लिए करीब आता है। बाद में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन ये पीछे हो जाती है। एक साइकिल वाला पास से जा रहा होता है, यूनो से टकराने वाला था लेकिन सियोल इसको अपनी ओर खींच लेता है। यूनो भी इसको देखती रहती है और अपने आप से कहती है कि क्या हमेशा से इतना हैंडसम था। फिर पीछे हो जाती है और इसे कहती है कि एक रूल होगा, मुझसे दूर रहा करो, मेरे करीब मत आना। सियोल कहता है कि ऐसा क्यों है, मैंने किया क्या है। यूनो कहती है कि मैं नहीं जानती। तभी पास में कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों को देख रहे थे। यूनो भी सियोल को देखती है और कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारी जैसे लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती। लेकिन सियोल कहता है खुद को देखो, तुम्हारे कपड़े मुझसे भी गंदे हैं, चलो कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। यूनो कहती है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमारे पास पैसे हैं। सियोल हामी भरता है। बाद में इसको स्टोर में ले आता है। यहाँ पर कई चीज़ों को बाय करती है, परफ्यूम भी ले लेती है। हालांकि सियोल कह रहा होता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि कुछ टाइम की बात है, बाद में हमारे पास पैसा ही पैसा होगा जब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। दूसरी ओर वूशियो को देखते हैं जिसका ऑटोग्राफ सेशन चल रहा होता है। फैंसिस के पास आते हैं। यहाँ पर हम ली यून को भी देखते हैं जो कि ऑटोग्राफ मांग रहा होता है। ये एक बुक को देता है। वूशियो एक बुक ओपन करता है और इसके अंदर 20 कार्ड होता है। वूशियो ली यून को ध्यान से देखता है। इसे पता चल जाता है कि तो वही इंसान है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। बाद में इसे पकड़ता है, फेस पर पंच मारता है। दूसरी ओर यूनो को देखते हैं जो कि सियोल के साथ घर पर आ जाती है। सियोल पैसे बात करने लगता है। यूनो कहती चिंता मत करो, मेरे पास कई वे हैं जिसमें मैं पैसे कमा सकती हूँ। वैसे भी अब मैं अच्छे काम कर रही हूँ तो जल्दी स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से यूनो आती है और कहती कि ऐसा नहीं होगा, तुमने उन बच्चों को बचा लिया था लेकिन मनके पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बाद में मनके को शो करती है और बता रही होती है कि पहले जैसा था वैसा ही है। दूसरी ओर वूशियो को देखते हैं जो कि अब ली उनके साथ होता है। साथ में इसका पिता संगचुओल भी होता है जो कि अपने बेटे से कह रहा होता है कि इसको सॉरी कहो, लेकिन वूशियो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। संगचुओल कहता है कौन सी लाइफ की बात कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ तो परफेक्ट है। ये कुछ नहीं कहता। लियून संगचुओल से कह रहा होता है कि मुझे वूशियो से बात करनी है। वूशियो अपने पिता से कह देता है कि आपको उस टाइम के लिए बाहर चले जाइए। वूशियो 20 कार्ड को देखे जा रहा था। लियून कार्ड को लेता है, बता रहा होता है कि नकली है, मैं इसकी हेल्प से तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था और अब मुझे पता चल गया है कि तुम यूनो को जानते हो। बाद में कार्ड को फाड़ देता है। तभी वूशियो को पता नहीं क्या हो जाता है, जो याददाश्त गुइयो ने मिटा दी थी वह धीरे धीरे वापस आ रही होती है। लियून पूछता है कि हुआ क्या। वूशियो कहता है कि मैं नहीं जानता। हालांकि जब इसकी याददाश्त वापस आ रही होती है तब कुछ सुन लेता है और इसको बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी याददाश्त मिटा दी है। लियून कहता है कि वैसा क्यों करेगी, तुम तो उसे क्लाइंट हो ना, लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं जानता। लियून कहता है ठीक है चिंता मत करो, मैं किसी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी याददाश्त फिर से ला सकता है। दूसरी ओर सियोल को देखते हैं जो कि इनो से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें कुछ और काम करने होंगे जो कि अच्छे वाले हैं, जिनकी हेल्प से तुम्हें स्पिरिचुअल पावर मिल जाएगी। बाद में कुछ सोचता है और कहता है कि हम वॉलंटियर का काम करेंगे। फिर इसको एक नर्सिंग होम में लेकर आता है। दोनों यहाँ पर कपड़े धो रहे थे, इन्हें सुखाते हैं लेकिन मशीन खराब हो जाती है। फिर दोनों बाहर धूप में आते हैं, कपड़े सुखाते हैं। सियोल कहता है कि सही हुआ कि हम यहाँ पर आ गए, अब साथ में धूप में है और कपड़े सुखा रहे हैं। ये इसके पास आती है और कहती इसको फ्लर्टिंग कहा जाता है, लेकिन सियोल कहता है तुम हर बात को फ्लर्टिंग में क्यों ले जाती हो, यह सिर्फ मैनर्स है। यूनो एक बूढ़े कपल को देखती है जो कि साथ में जा रहे थे। सियोल से कहती है कि अगर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी तो क्या होगा। इंसान पता नहीं डेट क्यों करते हैं, क्या तुमने पहले किसी को डेट किया है। लेकिन ये मना कर देता है और कहता है तुम पहले से जानती हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, मैं अपनी दादी की देखरेख किया करता था, वैसे तुम्हारे बारे में क्या। यूनो बताती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं किसी के पैर में नहीं पड़ूंगी, किसी को डेट नहीं करूंगी। तभी सियोल इसमें पानी के छींटे मारता है। यूनो नल को लेती है और इसे भिगा देती है। दूसरी ओर लियून को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी के साथ उस घर में आ जाता है जहाँ पर पहले डूचुल रहा करता था। सेक्रेटरी बताता है
कि मुझे पता चला कि 10 साल पहले वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया करता था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की डेथ हो गई थी। लियोन कहता है कि डूचुल यहाँ पर नहीं है, जल्दी से पता करो कि वह है कहाँ पर। दूसरी ओर सियोल को देखते हैं जो कि पूरा भीग गया था, लेकिन यहाँ की जो ओनर होती है इन दोनों को डांटती है और कहती है तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुमने कपड़े फिर से भिगा दिए। ये दोनों सॉरी कहते हैं। बाद में ओनर चली जाती है। सियोल अपने कपड़े को देख रहा होता है, इसको साफ करता है। यूनोबी इसको देख के जा रही थी, इसकी बॉडी को नोटिस करती है। जब सियोल कपड़ा उतार देता है तब इसकी बॉडी को देखकर ब्लशिंग करने लगती है। बाद में अपने आप पर कंट्रोल करती है और इससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से शर्ट पहन लो। लेकिन यह कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। यूनो शर्ट को छीनने लगती है, यह भी छीन रहा होता है, लेकिन इसी बीच ये यूनो के ऊपर गिर जाता है। तभी यहाँ पर सियोल के दोस्त आते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले सीन में दोनों अंदर खाना खा रहे थे, दोस्त पास में बैठे हुए थे और यूनो को देख रहे होते हैं। अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि हमें इसके बारे में बताओ। सियोल बाद में कह देता है कि मेरी जीएफ है। यह सुनकर दोस्त बहुत ही हैप्पी होते हैं। यूनो सियोल से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। सियोल कहता है कि और मैं क्या कहूँ, इन्हें समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने जीएफ का नाम दे दिया। दोस्त कहने लगते हैं क्या तुम शादी करने वाले हो। यूनो भी कह देती है कि हाँ हम शादी करेंगे। दोस्त सियोल से कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या अपनी दादी से मिलने के लिए आए हो। सियोल कहता है कौन सी दादी, उनकी तो डेथ हो गई है ना। लेकिन अभी से पता चलता है कि वह तो जिंदा है, क्योंकि डेस्टिनी चेंज होने की वजह से इसकी दादी भी जिंदा हो जाती है। दूसरी ओर इनके कोच योंगिल को देखते हैं जो कि इसकी दादी से बात कर रहा होता है। तभी सियोल भी यहाँ पर आ जाता है, अपनी दादी को देखता है, इसके पास आकर हक कर लेता है और रोने लगता है। दादी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ये कुछ नहीं बताता। बाहर यूनो ये सब देखे जा रही थी। सियोल बाद में योंगिल से बात करता है। योंगिल कहता है कि तुम्हारी दादी के हॉस्पिटल के बिल की चिंता मत करना, मैं दे दूंगा। वैसे भी यह नर्सिंग होम हमारी टीम को स्पॉन्सर करता है। सियोल कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था तुम मुझे ऐड करते हो। योंगिल कहता है कि वो तो मैं करता ही हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। सियोल फिर से अपनी दादी से मिलने के लिए आता है। बोक्सुन कहती है कि मैंने कहा था ज़्यादा मेहनत मत किया करो, अपने आप पर ध्यान दिया करो। सियोल कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। बाहर यूनो होती है जो कि ये सब देख रही होती है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी यूनो के पास आता है, कह देता है कि ऐसे तुम्हारी गलती है, किसी चीज़ को लेकर आरोप लगा रहा था। गले को दबाता है, नीचे गिर देता है, लेकिन सही टाइम पर सियोल आता है और बचा लेता है। अगले सीन में बूढ़े आदमी की फैमिली आती है, यूनो को सॉरी कहती है। यूनो कहती है कि मैं मरते मरते बची हूँ। एक लड़का और आता है, बता रहा होता है कि मेरा पिता है, उनका नाम डोंगसिक है, मैं उनका बेटा हूँ, उन्हें डायमेंशिया है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो चीज़ उसने आज की है वह पहली बार की है, हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ। यूनो डोंगसी के बेटे को ठीक से नोटिस करती है, एक पास्ट की सीन याद करती है जो कि 30 साल पहले का होता है। इसे पता चल जाता है कि मैं इसको जानती हूँ, लेकिन पता नहीं है कि मैंने इसके साथ क्या किया था। बाद में सियोल से कहती है चलो चलते हैं। घर पर आकर बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, मुझे क्यों मारना चाह रहा था। बाहर सियोल होता है जो कि इसको देखे जा रहा था। बाद में इसके लिए खाना बनाता है। यूनो खाने की स्मेल को सूंघती है, फिर बाहर आ जाती है। अब दोनों छत पर आते हैं, दोनों साथ में खाना खा रहे थे। यूनो बताने लगती है कि पास्ट में मैंने कौन कौन से गलत काम किए हैं, शायद उन्हीं की वजह से मैं इंसान बन गई हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद कर दी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन सियोल कहता है कि मैं ठीक हूँ, हालांकि मेरे पास पहले पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अब देखो कि मेरे पास क्या है, मुझे मेरी दादी मिल गई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं अपनी दादी को फिर से देख सकता हूँ, इसीलिए मेरे लिए गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया वह सही किया, मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हुआ है। वैसे तुम्हारे बारे में क्या इंसान बनने के बाद कुछ अच्छा हुआ है, यह सोचती है और बाद में कहती है कि हाँ। सियोल पूछता है कि वह क्या चीज़ है। यूनो कहती है कि वह तुम हो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा हार्ट बीट करने लगता है। जब मैं नो पूछ वाली लोमड़ी थी तो मैंने सभी काम कर लिए थे सिवाय एक काम के जो कि डेटिंग वाला होता है। मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ बाहर चलो। सियोल कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। यूनो कहती है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें लाइक क्यों करूँगी। सियोल कहता है कि जब हम किसी को लाइक करते हैं तभी हम उसको डेट करते हैं, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि मैं इस डेटिंग को शौक के रूप में ले रही हूँ, तुम इसे गलत मत समझो, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। अब हम एपिसोड 8 की शुरुआत में देखते हैं सियोल सोया हुआ था, लेकिन यूनो पास में आकर सो जाती है। ये दूर भागता है और कहता तुम क्या कर रही हो। यूनो कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि हम डेट करेंगे, जल्दी से यहाँ पर आकर सो जाओ, लेकिन ये नहीं सोता। बाद में दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन यह कहती मुझे अपने हाथों से खिलाओ, ये इसे खिला देता है। बाद में ये भी इसे खिलाती है। यूनो कहती है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहिए। सियोल खांसी करने लगता है, ये पानी मांगता है, लेकिन यूनो पानी नहीं देती और कहती है पहले मेरे हाथ को पकड़ो। सियोल बाद में से करता है, ये इसे पानी दे देती है।
यूनो बाद में बूढ़े आदमी के बारे में बात करने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट होना चाहिए, मुझे उसे फेस टू फेस बात करनी होगी तो मुझे पता चलेगा। बाद में नर्सिंग होम में आते हैं ताकि बूढ़े आदमी से बात कर सकें, लेकिन इन्हें पता चलता है कि उसकी तो डेथ हो गई है। बाद में फ्यूनरल हॉल में आते हैं, इसकी फैमिली से मिलते हैं, बैठकर बात कर रहे थे। फैमिली से पूछ रही होती है कि क्या तुम उसको जानती थी। यूनो कहती है कि मैं नहीं जानती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं उसको जानती थी या फिर नहीं जानती। मुझे अपने पिता के बारे में बताओ। डोंगसी का बेटा बाद में बता रहा होता है कि कैसे क्या हुआ था। इन्होंने एक मेडिसिन बना ली थी, उसको बेचना चाहते थे, बेच भी दी थी, बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन फिर एक प्रोजेक्ट सामने आया, सारा पैसा उसमें लगा दिया और ये गरीब हो गए, डेट में डूब गए। आदमी डोंगसी के बेटे के पास आता है, ताबूत के बारे में पूछ रहा होता है। डोंगसी के बेटे ने कह दिया था कि कोई सस्ता वाला देख लो। यूनो कहती है शायद मुझे कुछ पता चल गया है, मैंने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं इनको 100 राशि के रूप में दे दो, और ख़ास तौर पर यह कहना कि ताबूत महंगे वाला खरीद ले। सियोल बाद में ऐसे ही कर रहा होता है। यूनो बाहर आ जाती है, तभी अचानक से ग्यूमो आती है, बता रही होती है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो गई है, क्या आपने कुछ किया है। सियोल भी यहाँ पर आता है, इसी पता चल जाता है कि क्या हुआ। यूनो कुछ सोचती है और इनसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि कैसे स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो सकती है। चेयरमैन किम की कंपनी में आती है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। सियोल बताती है कि 30 साल पहले चेयरमैन किम मेरा क्लाइंट था, उसने मुझे पूछा था कि यह मेडिसिन आगे जाकर ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी, मुझे केवल इतना ही बता दो, और मैंने उसकी हेल्प कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से डोंगसी की फैमिली बर्बाद हो जाएगी। एक आदमी इनके पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ। इन्होंने बता दिया था कि हम चेयरमैन से मिलना चाहते हैं। आदमी मना कर देता है। ग्यूमो अपनी पावर का यूज़ करती है, आदमी को कंट्रोल में लेती है, पूछ लेते हैं कि वह है कहाँ पर। अगले सीन में चेयरमैन किम के पास आते हैं। चेयरमैन किम यूनो के पास आता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूनो 30 साल पहले जो डील की थी उसके बारे में बात करने लगती है। चेयरमैन किम कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने उसके लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दिया था। यूनो कहने लगती है कि उसकी वजह से डोंगसी की फैमिली डेट में डूब गई है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका फ्यूनरल हॉल भी बेकार था, उनके पास देने के लिए खाना भी नहीं था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो हेडक्वार्टर है, जो बड़ी वाली बिल्डिंग है, उनको दे दो। लेकिन चेयरमैन किम चिल्लाता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुमने मुझे विश मांगने के लिए कहा था, मैंने कर दिया था, पैसे भी दे दिए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। यूनो कहती है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। बाद में तीनों चले गए थे। यूनो इनको बता रही होती है कि पास्ट में मैंने जो गलत काम किए हैं मुझे इन्हें सही करना होगा, इस प्रकार स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो सकती है। ग्यूमो कहती है ठीक है, चलो हमने यह काम कर दिया है, पार्टी के लिए चलते हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं होते। सियोल कह रहा होता है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, बाद में ऐसा करेंगे। यूनो कहती है कि कैसे। सियोल कहता है कि मैं फुटबॉल वाला गेम खेल लूंगा। दूसरी ओर डू चियोल को देखते हैं जो गाड़ी में जा रहा होता है, लेकिन जैसा कि पहले यूनो ने कहा था कि तुम जल्दी मर जाओगे। कई सारी सोल इसके आसपास होती है जिनको पहले डू चियोल ने मार दिया था। ये गाड़ी को ठीक से नहीं चला पाता, गाड़ी से बाहर आता है, खून की उल्टियाँ करने लगता है। दूसरी ओर योंगिल और इसकी टीम को देखते हैं जो कि यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन एक भी गोल नहीं कर पाते। इनकी टीम हार रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूनो आता है, इसको देखकर सभी हैप्पी होते हैं, यह भी पार्टिसिपेट करता है और अपनी टीम को जिता देता है। पास में यूनो और ग्यूमो होते हैं जो कि इसके मैच को देख रहे थे और बहुत ही हैप्पी होते हैं। यूनो फिर अंदर अपनी टीम से बात करता है, इनको डांट रहा होता है और कहता है तुम्हें गेम में और ऐसे करना चाहिए था, तूने किया क्यों नहीं। सियोल को लग रहा था कि मुझे कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बता रहे होते हैं कि हम 4th डिवीजन में हैं, हमें भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। सियोल कहता है फिर तुम पैसे कैसे कमाते हो, इन्होंने बता दिया था कि पार्ट टाइम जॉब करके। दूसरी ओर डूचियोल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, आसपास हॉल होती है, इनको देख रहा होता है। बाद में बाहर आ गया था, लेकिन पास में लियून होता है। लियून कहता है कि अपने आप को देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। डूचियोल कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। लियून कहता है कि हॉस्पिटल हमारा है, मैंने अपने लोगों से कह दिया था कि जब भी आदमी दिखे तो मुझे बता देना, इसलिए मुझे तुम्हारा पता चल गया है। मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि तुम्हारे काम की है, तुम उसको देखकर हैप्पी हो जाओगे। अगले सीन में सियोल बाहर आता है, पास में यूनो को देखता है। यूनो इसको देखकर कहती तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, अब तो तुम गेम जीत गए हो ना। लेकिन बाद में सियोल बताता है कि असली प्रॉब्लम क्या है, ये पैसे की है, पैसा तो नहीं मिला ना, मैं उसी के लिए गेम खेल रहा था। यूनो कहती कोई बात नहीं है, पैसा मैं कमा लूंगी, वैसे आज तुमने अच्छा गेम खेला, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे थे। चलो अब डेट के लिए चलते हैं, हम एक पुल के पास लेंगे, मैंने इसके बारे में पहले ही सर्च कर लिया है। अगले सीन में नए कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर आ गए थे। सियोल बताता है कि कैसे लॉकर पर विश को लिख दिया जाता है।
ताकि वो बाद में पूरी हो सके। यूनो कहती है ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। लॉकर को लेती है, इस पर लिख देती है कि हम फिर से यहाँ पर मिलेंगे। अगले सीन में वूशियोक को देखते हैं जो अपने घर पर आता है, लेकिन इसका पिता नीचे पड़ा हुआ था। पास में लियोन होता है। वूशियोक चिल्लाता है और कहता है कि मेरे पिता को क्या हुआ। तभी पीछे से डूचुल आता है, शावर लेकर आ गया था और कहता है कुछ नहीं हुआ, यह केवल बेहोश है। यह पूछता तुम हो कौन। लियोन कहता है कि मैंने कहा था कि कोई है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हारी याददाश्त वापिस आ सकती है। यह इंसान वही है, यह एक समन है। बाद में वूशियोक को फोर्स करते हैं ताकि इसकी याददाश्त वापिस आ सके। वूशियोक पास्ट के सीन को याद करता है कि कैसे क्या हुआ था। बाद में इनको बता देता है कि जो यूनो है अब वह नोपुचा लोमड़ी नहीं है, वह इंसान बन चुकी है। यूनो और सियोल साथ में होते हैं, खाना खा रहे थे। यूनो बताती है कि मैं पास्ट में कैसे क्या किया करती थी, उनकी विश को मांगती, लेकिन बाद में उनकी याददाश्त मिटा देती थी। मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ। बाद में हैंगआउट के लिए आते हैं। सियोल इसको देखे जा रहा था और कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसे ही करोगी, मेरी याददाश्त को मिटा दोगी। यामी बढ़ती है। सियोल कहता है कि हमने काफी टाइम साथ में बिताया है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए स्पेशल हो। यूनो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। सियोल बाद में कहता है कि अगर मैं नॉर्मल लाइफ फिर से नहीं चाहता तो क्या होगा, क्या तुम फिर भी ऐसा करोगी। इसको पकड़ता है, अपने पास ले आता है और फाइनली किस कर देता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो गया था। तो गाइज जो एपिसोड 9 और 10 होने वाले हैं वो इस फ्राइडे को नहीं आएंगे, वो नेक्स्ट फ्राइडे को आएंगे। इसलिए अब हम उनके एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।